दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बहुत मजा आएगा। कहानी शुरू होती है रमेश से, जो एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर है। उसका काम था लंबे रास्तों पर सामान को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाना। वो अक्सर रात में सफर करता, जब सड़कें सुनसान होती थीं और बाकी दुनिया नींद के आगोश में होती। इस बार का सफर कुछ खास नहीं था, बस उसे 300 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से गांव तक सामान पहुंचाना था। परंतु इस बार का सफर उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बनने वाला था। रमेश ने अपनी ट्रक की चाबी घुमाई और ट्रक को स्टार्ट किया। रात के लगभग 11 बजे थे और आसमान में बादल घिरे हुए थे। मौसम में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। रमेश ने अपना मन शांत रखने के लिए रेडियो चालू किया, पर अजीब बात यह थी कि रेडियो पर केवल शोर सुनाई दे रहा था। कोई भी स्टेशन पकड़ में नहीं आ रहा था। उसने इसे संयोग मानकर बंद कर दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। लगभग आधे घंटे के सफर के बाद वह एक सुनसान जंगल वाले इलाके में पहुंचा। यह इलाका हमेशा से उसे अजीब लगता था। लोगों की बातें थीं कि इस रास्ते पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी थीं और कुछ लोगों ने यहां अजीब घटनाएं भी देखी थीं। रमेश हालांकि इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसने सोचा, ये सब बस अफवाहें हैं, मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। ट्रक चलते चलते अचानक रुक गया। उसने गाड़ी से उतरकर देखा, पर कोई तकनीकी समस्या नजर नहीं आई। वो ट्रक के पास खड़ा होकर सोच ही रहा था कि तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। चारों ओर बस घना अंधेरा और जंगल का सन्नाटा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और फिर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया। जैसे ही उसने ट्रक चलाया, उसकी नजर सामने सड़क पर गई। वहां दूर से कोई सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी दिखाई दी। रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा कि शायद वो कोई गांव की महिला होगी जो मदद मांग रही हो। लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वह महिला अचानक गायब हो गई। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा हो रहा है। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और सफर जारी रखा। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उसे फिर से वही महिला सड़क के किनारे खड़ी दिखाई दी। इस बार उसने ट्रक की गति कम की और ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक रोका, महिला फिर से गायब हो गई। अब रमेश को समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने जल्दी से ट्रक को फिर से चलाना शुरू किया, लेकिन अब उसके दिमाग में डर घर कर चुका था। वह तेजी से ड्राइव कर रहा था, जब अचानक ट्रक का स्टीयरिंग उसकी पकड़ से बाहर होने लगा। ट्रक अजीब तरीके से इधर-उधर हिचकियां लेने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। रमेश ने अपनी पूरी ताकत से स्टीयरिंग को संभालने की कोशिश की, लेकिन ट्रक बेकाबू होकर सड़क के किनारे जा पहुंचा। ट्रक एक पेड़ से टकराकर रुक गया। उसे हल्की चोटें आईं, पर वो किसी तरह बाहर निकला। उसके चारों ओर सन्नाटा था और वह पेड़ के पास बैठकर सोचने लगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर ट्रक के पीछे पड़े सामान पर पड़ी। वह हैरान रह गया जब उसने देखा कि ट्रक में जो सामान उसने लोड किया था, उसमें से कुछ बक्से गायब थे। वो परेशान हो गया और सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो चारों ओर देखने लगा, परंतु उस सुनसान जंगल में उसे कोई नजर नहीं आया। रमेश ने अपने ट्रक के पास जाकर देखा तो उसे महसूस हुआ कि ट्रक के आसपास एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास मौजूद हो। वो तेजी से वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। तभी उसे फिर से वही महिला दिखाई दी, लेकिन इस बार वो ट्रक के बिल्कुल पास खड़ी थी। रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो महिला उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, पर उसकी आंखों से अजीब सी चमक निकल रही थी। रमेश ने तेजी से ट्रक की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन ट्रक का दरवाजा लॉक हो गया था। वो महिला अब उसके बहुत करीब आ चुकी थी। रमेश ने डर के मारे जोर से चिल्लाना शुरू किया। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। महिला गायब हो चुकी थी और ट्रक का दरवाजा खुल चुका था। वो किसी तरह ट्रक में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। इस बार ट्रक तुरंत स्टार्ट हो गया और वो तेजी से वहां से निकल गया।
परंतु रमेश का मन अब भी विचलित था। उसे लग रहा था कि वो महिला अब भी उसका पीछा कर रही है। वो पूरे रास्ते पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा, पर उसे कुछ नजर नहीं आया। कुछ घंटों के सफर के बाद वो एक ढाबे पर पहुंचा। वहां कुछ और ट्रक ड्राइवर भी बैठे थे। रमेश ने उनके पास जाकर अपनी पूरी कहानी सुनाई। सबने ध्यान से सुना और फिर एक बुजुर्ग ड्राइवर ने कहा, तुम्हें शायद उस आत्मा का सामना करना पड़ा है जो कई सालों से इस रास्ते पर भटक रही है। कहते हैं कि कई साल पहले यहाँ एक दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। वो हर उस ड्राइवर का पीछा करती है जो इस रास्ते से गुजरता है। रमेश की हालत अब भी खराब थी। उसने सोचा कि क्या वो अब कभी इस रास्ते पर लौटेगा या नहीं। रमेश ने बुजुर्ग ड्राइवर की बातें सुनी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या यह सब सच था या फिर उसका वहम? लेकिन जो उसने देखा और अनुभव किया था वह बहुत वास्तविक था। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। ढाबे पर बैठे अन्य ड्राइवर भी धीरे धीरे उसकी कहानी को लेकर गंभीर हो गए। उनमें से एक ने कहा, इस रास्ते की घटनाओं के बारे में मैंने भी सुना है, लेकिन अब तुम सुरक्षित हो, कोई चिंता की बात नहीं। रमेश ने चाय का एक घूंट भरा और सोचा कि क्या वह रात वहीं बिताए या आगे का सफर जारी रखे। उसका मन तो वहीं रुकने का था, लेकिन उसे सामान्य समय पर पहुंचाना था, इसलिए वह दोबारा ट्रक पर चढ़ गया। बाकी ड्राइवरों ने उसे संभल कर जाने की सलाह दी और कहा कि अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत लौट आए। रात के लगभग 2 बज चुके थे और रमेश ने सोचा कि अब शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वह ढाबे से कुछ किलोमीटर आगे बढ़ा, उसकी ट्रक की हेडलाइट्स अचानक बंद हो गईं। उसने ट्रक को रोक दिया और उतरकर चेक करने लगा, लेकिन कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखी। हेडलाइट्स फिर से चालू हो गईं। वह एक बार फिर आगे बढ़ा, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे ट्रक के अंदर बैठा हुआ है। उसकी गर्दन के पीछे की त्वचा में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसे ट्रक के शीशे में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई उसी महिला की थी जो पहले भी उसे दिखी थी। वह अब उसकी ट्रक के पीछे की सीट पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों से वही चमक निकल रही थी। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जोर से चिल्लाया और ट्रक को एक झटके में रोक दिया। उसने तेजी से दरवाजा खोला और ट्रक से बाहर कूद गया। ट्रक का इंजन बंद हो गया और चारों ओर फिर से सन्नाटा छा गया। अब रमेश का मन किसी भी तरह उस जगह से भागने का था। वह जंगल की ओर दौड़ने लगा, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके पैर जैसे भारी हो गए हैं। वह तेज दौड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर कदम उसके लिए मुश्किल बनता जा रहा था। पीछे से उसे किसी के कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। वह जानता था कि यह वही महिला थी, लेकिन वह पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ ही देर बाद रमेश ने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा और भी ठंडी हो गई है। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। उसने अपनी गर्दन की ओर हाथ बढ़ाया, पर वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। रमेश घबराकर जमीन पर गिर पड़ा और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। कई घंटे बीत गए। सुबह का उजाला फैल चुका था। रमेश जब उठा तो वह एक अस्पताल के बिस्तर पर था। उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। उसने देखा कि उसके पास वही बुजुर्ग ड्राइवर खड़ा था जिसे उसने रात में ढाबे पर देखा था। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें सुबह जंगल के किनारे बेहोश पाया गया था। हम सब ने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की थी जब तुम वापस नहीं आए। रमेश को याद आया कि रात में क्या हुआ था। उसने हिम्मत जुटाकर बुजुर्ग से पूछा, वो कौन थी? क्या वो सच में कोई आत्मा थी? बुजुर्ग ड्राइवर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो महिला एक हादसे में मरी थी और उसकी आत्मा अब भी इस रास्ते पर भटक रही है। हर साल कुछ ड्राइवर उसके शिकार बनते हैं, लेकिन तुम भाग्यशाली हो कि बच गए। रमेश को अब यकीन हो गया था कि उसने एक भयानक आत्मा का सामना किया था। उस घटना के बाद उसने फैसला किया कि वह अब कभी उस रास्ते पर नहीं जाएगा। रमेश का वह सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन चुका था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।